जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। वीडियो की स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कैसे करना है आपने वास्तु दोष दूर। सीढ़ियों के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो ले आया हूँ, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हर एक इंसान के घर में, जिसके भी घर होगा उसके घर में सीढ़ियाँ ज़रूर होती है। अंदर से हो, बाहर से हो, अगल से हो, बगल से हो, कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ ज़रूर होती है। और सीढ़ियाँ क्या दर्शाती हैं? घर की सीढ़ियाँ जो होती है ना, हमें उन्नति प्रदान करती है, हमें प्रोग्रेस देती है, हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। और यदि वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ जो है ना नहीं बनी होगी ना, तो कई तरीके की परेशानियां खड़ी होती हैं। और जब कई तरीके की परेशानियां आएंगी, तो फिर वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सीढ़ियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो सुनना है, समझना है और ध्यान रखना है कि आपके घर में भी अगर सीढ़ियों की गिनती में कुछ गड़बड़ है या सीढ़ियों का कोई वास्तु दोष आपके घर पे लगा हुआ है, तो कोशिश करनी है आपने इसको तुरंत ठीक करने की, ताकि आपके घर में वो परेशानी, वो नेगेटिविटी, और जो कहते हैं ना, जैसे बच्चे अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, या आप कुछ नाम कमाना चाहते हो वो नाम नहीं कमा पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में अड़ंगा लग रहा है, आपको जो है मुश्किलें आ रही हैं, हो सकता है वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी सीढ़ियां गड़बड़ा रही हों। तो सबसे पहले बात करते हैं सीढ़ियों की दिशा की। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा या नेतृत्व कोण को सीढ़ियों की दिशा माना जाता है। बेसमेंट के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में। भूतल की छत पर या पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां जो होनी चाहिए ना, वो उत्तर पूर्व या ईशान कोण में नहीं बनानी चाहिए। अब आपने ध्यान रखना, जब आप नीचे घर के अंदर बेसमेंट में जा रहे हैं या पहली मंजिल में जा रहे हैं, तो आपने सीढ़ियों को ईशान कोण या उत्तर पूर्व की दिशा में नहीं बनाना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर पूर्व दिशा है, और यानी कि जो ईशान कोण जिसे हम बोलते हैं, सीढ़ियों का निर्माण वहां पर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका आर्थिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है और नौकरी और व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में सीढ़ी का होना अवनति का प्रतीक माना गया है। दक्षिण पूर्व मतलब आग्नेय में सीढ़ियों का होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव बना रहता है। तो बच्चों का स्वास्थ्य अगर आपके घर में बार बार खराब होता है, तो एक बार आप अपने घर के वास्तु को चेक कीजिए और देखिए कहीं आपके घर की जो सीढ़ियां हैं वो दक्षिण पूर्व दिशा में तो नहीं। अब बात करूं अगले टॉपिक की, यानी कि अगली जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो है सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, काउंटिंग उनकी कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियां कितनी बनानी चाहिए। तो सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया या 29 हो गया, ऐसी संख्या में बनाना है। आमतौर पर घर में 17 सीढ़ी होना या सीढ़ियां होना शुभ माना जाता है। तो जब आप सीढ़ियों के स्टेप बाय स्टेप काउंट करोगे ना, तो आपका हमेशा जो है नंबर ऑड में आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। विषम संख्या बेसिकली क्या हो गया? जिनका कोई जोड़ ना हो, ठीक है, बिल्कुल ऑड नंबर हो, जैसे 3, 5, 7, 9, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है और आप काउंटिंग करके अगर जोड़ में आपकी सीढ़ियां बनी है, जैसे 2 बनी है, 4 बनी है और 8 बनी है, तो इस तरीके की सीढ़ियां आपने नहीं बनानी है, ठीक है। अब किस तरीके की सीढ़ियां होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। सीढ़ियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया या लोहे हो गए, ठीक है। लोहे की भी सीढ़ियां होती है ना। तो सीढ़ियां खासकर पत्थर या लकड़ी की होनी चाहिए। सीढ़ियों की बनावट ऐसी हो कि चढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी कि सीढ़ियाँ खासकर पत्थर की हों और लकड़ी की हों, तो दोनों बेस्ट रहती हैं और सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग हों या कमज़ोर भी हों, तो वो भी आसानी से चढ़ सकें और उतर सकें, उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सीढ़ी चढ़ते हुए या उतरते हुए। सीढ़ियों का प्रत्येक पायदान बराबर होना चाहिए, जिसमें आप पैर रख रहे हो ना, वो हर एक स्टेप बराबर होना चाहिए।
ये ना हो कि आपने एक जो स्टेप है वो तो छोटा बना दिया, फिर ऊपर है वो चौड़ा बना दिया, इस तरीके से नहीं बनाना। ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, सीढ़ियों के किनारे टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए। तो कहीं से भी अगर टूटा-फूटा है या मतलब दरारें हैं तो आपने तुरंत उसे ठीक कराना है। ध्यान रहे कि लोहे या धातु के फ्रेम कभी सीढ़ियों में नहीं लगाने चाहिए। तो लोहे और धातु के फ्रेम अगर सीढ़ियों में हैं तो वो आपको वास्तु दोष प्रकट करेगा, वो आपके घर में नेगेटिविटी प्रकट करेगा, ठीक है? अगली जो चीज़ है ध्यान रखनी है वास्तु के अकॉर्डिंग, सीढ़ियों का डिज़ाइन। सीढ़ियों के दोनों ओर या तो डिज़ाइनदार रेलिंग हो या फिर मजबूत पतली दीवार होनी चाहिए। सीढ़ियों पर या उनकी दीवारों पर नक्काशी या देवी-देवताओं के रेखा चित्र नहीं उखाड़ने चाहिए, ठीक है? तो ऐसा अगर आप कोई डिज़ाइन सोच रहे हो या बना रखा है तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। आपने सीढ़ियों पे कोई भी देवी-देवताओं के किसी भी प्रकार की पॉज़िटिव एनर्जी का कोई साइन वग़ैरह नहीं बनाना है। अगली जो चीज़ है सीढ़ियों का घुमाव। यदि घुमावदार सीढ़ियाँ हों तो फिर उसका जो है इसका घुमाव बाएँ से दाएँ हाथ की ओर होना चाहिए। ख़ासकर जब वो दक्षिणावर्ती घुमाव सबसे उचित बताया गया है। तो दक्षिणावर्ती घुमाव अगर है तो वो बहुत बेस्ट है और ये है आपका बाएँ से दाएँ हाथ की ओर पे। अब अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपने कि सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम के बारे में मैं आपको बता दूँ। सीढ़ियों के नीचे यदि जगह खाली है तो स्टोर या स्विच रूम बनाया जा सकता है, लेकिन उसके नीचे दुकान, टॉयलेट, बाथरूम, लेटने का पलंग या बैठने का आसन या किचन आपने बिल्कुल नहीं बनाना है, आपने कतई नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करते हो, आपके घर में ऑटोमैटिकली वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा और वो आपको 101% बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुँचाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। तो टॉयलेट, दुकान, बाथरूम, लेटने का पलंग या फिर किचन आपका नहीं हो और मंदिर तो है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है? अगली जो चीज़ है ब्रह्म स्थान में नहीं बनानी है आपने सीढ़ी। सीढ़ियों को कभी भी घर या मकान या दुकान के बीचों-बीच या ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना चाहिए। अंदर की बजाय घर के बाहर बनी सीढ़ियाँ अधिक सुविधाजनक होती हैं और आपके घर में वास्तु दोष भी क्रिएट नहीं करती हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई और ऊँचाई के बारे में भी बता दूँ कि सीढ़ियों की चौड़ाई 10 इंच हो गई और ऊँचाई कितनी है? 8 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। बड़ी इमारतों, सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक परिसरों में ये नियम लागू नहीं होते हैं। परंतु अपने घर के लिए आपने ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 10 इंच हो और ऊँचाई जो है, हाइट जो है 8 इंच तक काफ़ी है। ठीक है? आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस देगी अगर आप इस तरीके से सीढ़ियाँ बनाते हो। साफ, स्वच्छ और सुंदर सीढ़ियाँ होनी चाहिए। यदि सीढ़ियाँ साफ, स्वच्छ और सुंदर नहीं है तो वहाँ पर राहु सक्रिय होकर जीवन में उथल-पुथल मचा देता है। शत्रु क्या है? शत्रु जो है आपके दुश्मन जो हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति कर्ज़ से भी घिर जाता है। तो अगर आपको भी लग रहा है आप कर्ज़ से घिर रहे हो, आपके अंदर मतलब थोड़ी-सी मतलब आपके आस-पास शत्रु आपके बढ़ गए हैं, जीवन में नेगेटिविटी बढ़ गई है, लोग आपकी बुराइयाँ करना चालू हो गए, तो एक बार सीढ़ियों की स्वच्छता और उनकी सुंदरता आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके घर का राहु आपकी सीढ़ियों की वजह से सक्रिय हो गया और जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। अगली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है प्रवेश द्वार और सीढ़ी। घर के मुख्य द्वार एकदम सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मुख्य दरवाज़े खुलते ही सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। आपका गेट जो मेन गेट है आपका खुला और आपका सीढ़ी आ रही है, चाहे वो मेन एंट्रेंस पे हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो, आपने बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है और आपके घर में किसी न किसी को परेशानी आती रहेगी, आपके पैसे डूबते रहेंगे, लाइफ में सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी। बच्चे आपके सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, अगर सीढ़ियों का ऐसा वास्तु दोष आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? अगली जो चीज़ है वो है ध्यान रखने वाली कि गंदी और टूटी सीढ़ियों को नुकसान आपको बता देता हूँ। सीढ़ियाँ यदि वास्तु के अनुसार नहीं बनी हैं और वह टूटी और खराब और अस्वच्छ है, तो राहु का दोष प्रारंभ हो जाता है। सीढ़ियों की दशा और दिशा सही नहीं है तो चोर उचक्कों का भय, व्यापार में हानि, कर्जदार होने की नौबत आ सकती है। संतान की प्रकृति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इससे घर का मुखिया हर समय परेशान रहता है।
तो अगर आपके घर में भी इस तरीके के सिम्पटम आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने तुरंत अपनी सीढ़ियों को चेक करना है और घर में आ रही परेशानियों का सॉल्यूशन आपकी सीढ़ियों से हो सकता है, तो इस वास्तु दोष से बचना है। ऐसी और वास्तु टिप्स चाहिए या और कोई जानकारी चाहिए, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।